Hi, very good evening. I just start this live 5 minutes before, and people are like, "Kab aayegi, ma'am?" So, guys, she's here. Welcome, Hi. Paridhi. I have Jodha. तो Thank you आपकी so जोधा much. हमारे साथ आ चुकी हैं। तो मैम सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूंगी कैसी हैं आप? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस it's always amazing to connect with fans through various platforms. So thank you so much for inviting me here and बस अच्छे हैं. मैम यू आर लुकिंग सो ब्यूटीफुल राइट नाउ। Thank दो you so यू आर much. वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा मैम, कैसे मोटिवेट रखा आपने आपको पिछले 2 ढाई महीने में? लॉकडाउन तो था, घर से बाहर नहीं जा सकते थे। सो Right, right. व्हाट मेड यू मोटिवेटेड? Uh, there are many things. Actually, मैंने पहली बार इस लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं सोशल मीडिया फ्रेंडली हुई हूँ, तो मैंने अपनी लाइफ का एक डिफरेंट एवेन्यू, डिफरेंट चैप्टर ओपन किया है. And I think many of my fans knows this thing that I've opened my own YouTube channel. तो हाँ, बहुत सारी एक्टिविटीज़ में एंगेज हूँ, अपना पर्सनल प्लेटफॉर्म पे काम कर रही हूँ. देन परिवार की अपनी जिम्मेदारी है, बच्चे की अपनी एक जिम्मेदारी है, तो अभी तो घरों में हम हैं, तो बहुत सारे टास्क में इन्वॉल्व होने की वजह से मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है. समय बहुत अच्छा बीत रहा है. इनफैक्ट पहली बार मुझे महसूस हो रहा है, इनफैक्ट बचपन के बाद, क्योंकि बचपन में एक ऐसा समय हम सबने गुजारा है जब समय का अभाव जैसी चीज़ महसूस नहीं की थी. एंड आफ्टर दैट लाइफ में इतनी उसके बाद दौड़ भाग हो गई. एवरी टाइम वी जस्ट हैव टू अचीव. आई डोंट नो क्या अचीव करना है हम सबको, बट वी आर कॉन्स्टेंटली रनिंग. Now this time has given us the opportunity to just stay calm and just concentrate on oneself. Yeah. अच्छा परिधि, आपने YouTube चैनल की बात की तो मैं पहले वहीं से शुरू करूंगी। आपने वीडियो, म्यूजिक वीडियो काफी अच्छा बनाया है, मैंने देखा, तो मैं उसके बारे में थोड़ा जानना चाहूंगी। लाइक ये आइडिया क्यों आया आपको? जी हाँ, तो जैसा कि मैंने कहा, मैं कभी भी सोशल मीडिया फ्रेंडली नहीं थी, बट इस समय ने मुझे एक थॉट दिया. इनफैक्ट नाउ आई हैव राइट रीजन एंड पर्पस टू ओपन माय ओन चैनल, क्योंकि मैं लोगों से कनेक्ट भी होना चाहती थी और अपने इमेजिनेशन को दुनिया तक पहुंचाना चाहती थी. तो ये थॉट मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया, तन्मय से. एंड देन वी बोथ ऑफ अस डिस्कस विद राम अग्निहोत्री सर, जो कि मुंबई में काफ़ी सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को हैंडल कर चुके हैं एज ए प्रोजेक्ट हेड. तो हम तीनों ने मिलकर डिसाइड किया, लेट्स ओपन आवर ओन यूट्यूब चैनल विद द नेम परिधि शर्मा. और वहाँ पे हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें, एक्टिविटीज़ लगातार डालते रहेंगे, जिससे पूरी दुनिया, इनफैक्ट हमारे देश के लोग तो ज़रूर, बल्कि पूरी दुनिया मोटिवेट होती रहे, इंस्पायर होती रहे, कुछ पॉजिटिव थॉट्स के साथ, कुछ सेंस ऑफ हैप्पीनेस के साथ, थॉटफुलनेस के साथ. तो बस इसी पर्पस से यूट्यूब चैनल ओपन किया है. एंड इट हैज़ गार्नर रियली गुड रिजल्ट. जो पहला सॉन्ग था, आपके नाम देश का सलाम, दैट वाज अ ट्रिब्यूट सॉन्ग डेडिकेटेड टू ऑल द कोरोना वॉरियर्स, जिसने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया. उसके बाद दुआ सॉन्ग हमने पब्लिश किया, अपलोड किया. वो तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख के व्यूज क्रॉस कर चुका है. सो आई एम रियली हैप्पी फॉर दैट. और सबसे बड़ी बात ये है कि ये सब कुछ बनाने का जो प्रोसेस है, दैट इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि वो मैं अपने घर में इंदौर में बैठ के वीडियोस बना रही हूँ. वहाँ पे राम सर थोड़ा बहुत मैनेज कर पा रहे हैं, लॉकडाउन के सारे रूल्स फॉलो करना है. और उसके बावजूद शूटिंग में एक्चुअली अगर कोई हम शूट करते हैं तो 150 से 200 लोग लगते हैं किसी भी एक प्रोजेक्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए. वो हम मुश्किल से 4-5 लोग मिलकर कर रहे हैं. तो यस, अ गुड ग्रेट चैलेंज जो हर दिन हम फेस कर रहे हैं, दैट इज मोटिवेटिंग अस. अच्छा परिधि, एज अ रियल लाइफ पर्सन, एज अ एक्ट्रेस आपको सब जानते हैं। जोधा कैरेक्टर आपका बहुत पॉपुलर हुआ और मैं देख रही हूँ लोग जिस तरीके से कमेंट कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में आज भी परिधि एज जोधा बैठी हुई है। लेकिन एज अ रियल लाइफ पर्सन ऐसी कोई बात आपके बारे में जो बहुत कम लोग जानते हो, वो आप शेयर करना चाहेंगी? ऐसी क्या बात है, मतलब कोई मतलब हॉबी? किस हॉबी? तो मेरी मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ. डांस मेरी बहुत बड़ी हॉबी है. अरे और वाह। एक्चुअली मुझे लिखने का भी बहुत शौक था. मेरे दिमाग में बहुत कहानियां भी चलती रहती हैं, और जो बचपन से चलती थी. आई वाज अ बिग टाइम स्टोरी टेलर. जब मैं स्कूल में थी तब मेरी स्टोरी बस एक ही होती थी, होमवर्क ना करने के बहाने मैं रोज बनाती थी. अरे वाह। जो बड़े होते तो मैम होते कभी नहीं, यू वर सेइंग कभी समथिंग. डांट नहीं पड़ती थी आपको होमवर्क ना करने के लिए?
वही तो मेरी स्मार्टनेस थी कि कैसे बचना है। तो मैं कभी नहीं पकड़ी गई, कभी किसी टीचर को शक नहीं हुआ कि ये बच्ची भी ऐसी जो होमवर्क ना करे। तो वो एक अच्छा मैम। टैलेंट था। हाँ, तो ऑफ कोर्स उसको अब मैंने एक प्रोफेशनल रूप दिया है, जो कि आप बहुत जल्द मेरे जो व्यूवर्स हैं, फैंस हैं, वो यूट्यूब चैनल में भी देखेंगे। मैं अब ओके कुछ मैम। सीरीज लेकर आ रही हूँ, जी ले जरा जिंदगी के नाम से, जिसमें फिलहाल मैं 5 स्टोरीज अपलोड करने वाली हूँ। सबसे पहली स्टोरी का नाम है हसरतें, जो कि एक हाउसवाइफ की कहानी है कि लॉकडाउन के दौरान में जब हम सबकी जिंदगियां बदली हैं, सबकी जिंदगी में एक बदलाव कुछ हुआ है, तो क्या एक हाउसवाइफ, एक गृहिणी की जिंदगी भी बदली है या अभी भी वो वैसी ही जिंदगी जी रही है जैसी जीती आई है। तो एक नाइस मैम। बहुत ही प्यारा इमोशनल थॉट है, कंटेंट है, जिस पे हमने एक छोटी सी कोशिश की है एक वीडियो बनाने की। वी विल लव टू, अब तो वेट रहेगा। तो कोशिश करते हैं मैम जल्दी मिले हमें देखने को ये। श्योर। अच्छा मैम, मैं जानना चाहूंगी जोधा का जो कैरेक्टर था काफी टफ रहा होगा आपके लिए, और सबसे ज्यादा वो हिंदी, तो उसके लिए कोई स्पेशल क्लासेस ली थी आपने या हो गया था? हिंदी एक्चुअली मेरी हिंदी वैसे अच्छी है क्योंकि मैं इंदौर से हूँ। जी मैम। और यस मैम। हाँ जी, और दूसरी बात ये है कि मैं हमेशा प्रिपरेशन बहुत करती हूँ। अगर मुझे नहीं पता था, जब मैं रुक जाना नहीं एक शो कर रही थी उसके पहले, तब मुझे नहीं पता था कि मेरी ज़िंदगी में जोधा आने वाला है। बट समहाउ मैं वहाँ पे बड़ी मोटी-मोटी बुक्स ले जाती थी क्योंकि तब मैं कैरेक्टर रोल कर रही थी और उस दौरान टाइम बहुत रहता था, तो मेकअप रूम में बैठ के मैं वो बुक्स पढ़ती थी। और वो हिंदी की क्लिष्ट हिंदी की किताबें थी, जैसे छावा हो गई या मृत्युंजय हो गई शिवाजी सावंत की। तो वो बस मैं पढ़ती थी और शायद एक प्रकृति का दैट वाज अ कॉल कि ऐसा कुछ होने वाला है जिस पे मैं ऑलरेडी काम करना मैंने शुरू कर दिया था। एंड देन माय मदर इन लॉ, शी इज संस्कृत एंड हिंदी प्रोफेसर, उन्होंने मुझे बहुत बार मेरे प्रोनाउंसिएशन पे करेक्ट किया। मेरे पापा की हिंदी बहुत अच्छी है, क्लिष्ट है। तो ये सब स्रोत थे मेरी जिंदगी में जो मुझे लगातार मेरे अंदर सुधार लाते रहे। एंड आई रियली इम्प्रूव्ड अ लॉट। लाइक माय हिंदी वाज गुड, नाउ इट्स ग्रेट। लोगों के दिल में जो जोधा बसी हुई है, मैं उनसे जानना चाहूंगी मैम, आपका फेवरेट कैरेक्टर क्या रहा है जो अब तक अपने अपनी लाइफ में प्ले किया है? डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स। um, हाँ, तो एक्चुअली वो कहते हैं ना कि जैसा एक बच्चा होता है एक माँ के लिए, वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कौन सा बच्चा मेरा फेवरेट है। सो every character is so close to my heart because I've put all my heart and soul to portray that यस character. मैम। So every character is special. हर character से मुझे कुछ सीखने को मिला है, मेरी विस्तार मिला है मेरी एक्ट को। But yeah, if you want, if I have to take name of Jodha only, because that was one character which has given me a lot of name and fame एंड अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने सारे फैंस मेरे बन गए हैं। और इनफैक्ट सिर्फ भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड पूरी में दुनिया नाउ में। हैव फैंस। सो थैंक्स टू द कैरेक्टर जोधा। अच्छा मैम, कैसा लगता है कि इतने सारे प्यार करने वाले हैं आपको, और इंतजार रहता है कि बस कैसे भी एक बारी परिधि से बात हो जाए, लाइक ये कैसी वाली फीलिंग्स देता है? I feel extremely grateful, extremely humbled to know all this love from my fans. इनफैक्ट मुझे कब शुरुआत में विश्वास नहीं होता था कि ये कुछ रियल लोग होते हैं। मुझे था इतना प्यार कोई कैसे किसी को कर सकता है, इतना सेल्फलेस लव तो सिर्फ माँ ही अपने बच्चों को कर डेफिनेटली। सकती है। बट नाउ आई रियलाइज्ड वैल्यू ऑफ फैंस। आई रियलाइज दैट ये सब रियल लोग हैं, सच्चे लोग हैं जो वाकई में दिल से जुड़ते हैं। और फिर मैं भी सोचती हूँ हाँ, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे एक्टर्स हैं जिनको मैं इतना, अब जैसे कि इरफान खान जी की हाल ही में उनका इंतकाल हुआ, बहुत ऐसा लगा कुछ पर्सनल लॉस हो गया है। तो वो कुछ कला ही ऐसी चीज है जो इस तरह से कनेक्ट कर देती है, इस तरह से दिलों को जोड़ देती है कि वो प्यार जो भर भर के मिलता है, वो थैंक्स टू माई आर्ट, माई क्राफ्ट, बिकॉज ऑफ विच आई हैव गार्नर्ड दिस मच लव एंड रिस्पेक्ट। अच्छा मैम, एक्टिंग वाज योर फर्स्ट चॉइस? Yeah, I think it was, but I didn't know it because after college, like I did MBA from Pune. और फिर वो जो होता है आप पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, देन यू ट्राई फॉर जॉब। पर उस वक्त मेरी शादी हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो बाद में कभी, मार्केटिंग में मैंने MBA किया है तो मैं जॉब करूँगी। बट देन माई हस्बैंड ऑलवेज knew that I have inclination towards art and acting.
So he kept motivating me, just go to Mumbai and try your luck. So yeah, things happened. I went to Mumbai. अच्छा, That हम was कहते हैं time. शादी के बाद चीजें बदल जाती हैं और Hmm. सपोर्ट नहीं मिलता, जो आप शादी से पहले कर सकते हो वो शादी Yes, के बाद yes. नहीं कर सकते हो। लेकिन आपसे बात करके लग रहा है कि यहाँ पे मिथ आई थिंक टूट सकता है, तो मैम इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, डेफिनेटली मेरे ख्याल से आज भी ये एक फैक्ट है। आज भी हमारे कंट्री का एक फैक्ट है, बट चीज़ें अब बदल रही हैं। अब लोग जी। इवॉल्व हो रहे हैं, लोग इस बदलाव को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि लड़कियां शादी के बाद भी अपने करियर को कंटिन्यू कर सकती है। इनफैक्ट मेरा करियर तो एक्सट्रीमली डिफरेंट था। एक्ट्रेस बनना मतलब अपने शहर को छोड़ के मुंबई में सेटल होना, नई नई शादी को छोड़कर एक अलग दुनिया जीना। तो ऑफ कोर्स आई एम एक्सट्रीमली लकी, न केवल मेरे हस्बैंड, मेरे इन लॉज, एवरीबडी सपोर्टेड मी ग्रेट टाइम। और मुझे लगता है कई सारे मेरे फैंस, इनफैक्ट जो फीमेल फैंस हैं, वो मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हम भी, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू था, कि हम भी कंटिन्यू करें अपना करियर शादी के बाद से, छोड़े नहीं। तो ये बदलाव तो आ ही रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, बट आ रहा है एंड इट्स अ गुड थिंग। डेफिनेटली। अच्छा मैम, मैं वापस लॉकडाउन पे आती हूँ। घर पे आपने कुकिंग की, पूरा इंडिया शेफ बना यस हुआ है, आपने गोलगप्पे ट्राई किया? यस आई हैव। यस वी हैव। सो सुबह से ही मैम फैंस के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो आपकी परमिशन से मैं 4-5 क्वेश्चंस आपसे लेना चाहूंगी जो मुझसे या पूछे प्लीज गए गो हैं। अहेड। या मैम, सबसे पहला सवाल पूछा गया है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री विद रजत टोकस वाज फेवरेट फॉर एवरीवन, उस पर आप क्या कहना चाहेंगी? Thank you. Thanks for the appreciation. Yeah, that chemistry really did wonders. And yeah, या great. डेफिनेटली। और मैम, पंक्ति ने पूछा है कि आप टिकटॉक पर कब आ रही हैं? तो ऐसा है कि टिकटॉक पे मैंने ट्राई किया था एक वीडियो। अभी मैं बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। एक वही एक ऐसा मीडियम रह गया जिस पे मैं एक्टिव नहीं हो पा रही हूँ, क्योंकि मैं अभी बहुत ज़्यादा एंगेज्ड हूँ अपने ही यूट्यूब चैनल में। तो एक साथ एक इंसान क्या क्या करेगा, घर के काम भी, बच्चा भी संभालना, और फिर बिल्कुल इतने सारे बिल्कुल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी संभालना, सो इट्स डिफिकल्ट, बट या very soon you will definitely see some of my videos. You might see, I'm not sure for TikTok at all, but हाँ, YouTube में आपको बहुत अच्छे कंटेंट मिलने वाले हैं, इसका प्रॉमिस मैं करती हूँ। या हसरते का तो इंतजार मुझे भी होने वाला है बहुत। तो मैम, तहसीन आपसे पूछ रही है कि समर वेकेशंस में आप क्या करते थे जब आप छोटे थे? बचपन में आपने कैसे अपने समर वेकेशंस बिताए? हम हमेशा पेरेंट्स के साथ कहीं बाहर घूमने जाते थे, कोई भी डेस्टिनेशन सिलेक्ट करके। Yeah, so I used to travel with my parents to different hill stations. मैम, बचपन बचपन की कोई याद जो आपको भी बहुत नॉस्टैल्जिक फील कराती हो, कोई खास याद जो दिल के बहुत करीब हो? मुझे लगता है पूरा बचपन ही बहुत दिल के करीब होता है, वो टाइम कभी लौट के आता नहीं है। अभी जैसे जी हाँ। कल हल्की सी बारिश हुई थी यहाँ इंदौर में, और मैं अपने बेटे को बता ही रही थी कि देखो बारिश, में समझा रही थी क्या होती है बारिश, बच्चे छोटा है वो। तो मुझे वही ध्यान है कि हम जब छोटे थे तो कैसे नाव बनाकर वो नहरों में डाला करते थे। वो छोटी छोटी मोमेंट्स ही होते हैं अच्छा बचपन मैम, के जो। आपकी नाव कभी चली या डूब गई कागज में जाके? नहीं नहीं, मेरी नाव चली। और नहीं, मतलब लाइक थैंक यू। करियर और परिधि की लाइफ की नाव तो चली, लेकिन वो कागज की नाव नहीं, बारिश की उसने भी वजह से साथ नहीं। दिया था, उसने भी साथ दिया था, तो वो भी चली थी। अच्छा मैम, साथ ही एक क्वेश्चन है कि आपके फेवरेट को स्टार? माय फेवरेट को स्टार, ये मोहन जी ने पूछा है ये क्वेश्चन। वैसे तो अंकिता है, जिसने मोतीबाई का रोल किया था जोधा अकबर में, जो ओके। या सो वो फिर बाद हाँ। में बहुत अच्छी फ्रेंड भी बन गई थी, तो उनके साथ मुझे काम, मतलब हम बहुत गॉसिप करते थे सेट पे। या अच्छा मैम, आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट क्या था, आपकी प्रोफेशनल लाइफ का? ऑफ कोर्स जोधा, नो क्वेश्चन ओह अबाउट इट। वाओ। दैट वाज वन यस शो मैम। which has done wonders for me, जिसने मुझे नाम दिया, which has given me an identity. So yeah, that's one show, definitely it has to be Jodha. मैम, क्या मैसेज देना चाहेंगे आप लोगों को, कैसे मोटिवेट रखें अपने आप को घर पर ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक? आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं हमेशा कहती हूँ लोगों से कि थिंक पॉजिटिव, बट पॉजिटिव सिर्फ सोचने से नहीं होता है, यू हैव टू डू समथिंग, एंड फॉर दैट द ओनली सोल्यूशन इज डू समथिंग क्रिएटिव।
क्रिएटिविटी में मैं हमेशा कहती हूँ इट्स पावरफुल, वो इतना पावर होता है उसमें कि इट चैनलाइजेस योर एंटायर एनर्जी इनटू समथिंग फ्रूटफुल, समथिंग पॉजिटिव। सो क्रिएटिव, अपने अंदर की क्रिएटिविटी को जगाइए। आप गाना गाने में अगर आपको शौक है तो गाना गाइए, डांस कीजिए, पोएम लिखिए, आर्टिकल्स लिखिए, एनीथिंग विच कैन इंस्टिगेट द क्रिएटिविटी इन यू, सो जस्ट डू दैट। वो बहुत हेल्प करेगा। और ऑफ कोर्स दिस टाइम इज स्कैरी, थोड़ा डिफिकल्ट टाइम तो चल रहा है, बट इस टाइम की जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है, जैसा मैंने कहा था कि समय हमें इस टाइम ने दिया है, जो हमेशा हम समय के अभाव में जीते थे, अचानक से आप समय के साथ जी रहे हैं, बहुत सारे समय के साथ जी रहे हैं। तो ये टाइम भी चला जाएगा, तो उससे पहले ये टाइम भी निकल जाए। इस टाइम में क्या बेस्ट किया जा सकता है? फैमिली टाइम है, फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम बिताइए। मुझे नहीं लगता कि मैं, जो कि मुंबई में न्यूक्लियर फैमिली में रहती हूँ, कभी कभी मेरे पेरेंट्स एंड लॉस आते रहते हैं, बट अब इतने टाइम बाद जॉइंट फैमिली का सुख मैं उठा पा रही हूँ। और सबसे ज़्यादा खुश मेरा बच्चा है, वी विल टर्न 4 years वेरी सून। तो उसे दादा दादी, चाचा, मम्मी पापा, जब नाना नानी थोड़े दूर रहते हैं, उनके घर भी अभी लॉकडाउन खुला है तो हम जाएंगे, मामा मामी, तो बच्चे को इतना सब पूरा परिवार, जो भरा पूरा परिवार रहता है, जो जॉइंट फैमिली, जो हमारा भारत हमेशा जिस ट्रेंड को फॉलो करता है, जो बहुत सारे रीजन से टूट गया है, वापस से वो समय जीने का मौका मिल रहा है। सो ऑफ कोर्स इस समय से बहुत कुछ सीखने की जरूरत है, अपनी जिंदगी में और अपने मानसिकता में बहुत बदलाव लाने की जरूरत है। सो डेफिनेटली बस ये सब, इन सब थॉट्स के साथ जिए, और ये टाइम भी निकल जाएगा। मैम आपके फेस पे जो पॉजिटिविटी है इसके पीछे क्या रीजन है? Maybe because I think I think positive. I believe कि मुश्किलें सबकी ज़िंदगी में रहती हैं, तकलीफ़ें सबकी लाइफ में आती हैं, बट फिर इट्स अल्टीमेटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको क्या चूज़ करना है। और फिर इतने सारे अच्छे अच्छे फैंस से जब इतना मोटिवेट करते हैं, तो कैसे वो खुशी नहीं झलकेगी? खुशी तो फूट फूट कर बाहर निकल ही आती है। सो आई एम सॉरी टू ऑल माई फैंस, मैं लाइक आई कुडंट टॉक टू यू, आप सबके मैसेजेस मैं पढ़ती जा रही हूँ, बट थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट फॉर all your love and blessings. Yeah. सो मैम लास्ट में मैं पहले आपसे थैंक्स कहना चाहूंगी, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फ्यू वर्ड्स Yeah. फॉर शुभम महेश्वरी हु मेड दिस पॉसिबल। Yeah. So yeah, thank you, Shubham Maheshwari. Is a really good casting director in the industry. और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो, और जोधा अकबर में भी वो एक्टर भी हैं, जोधा अकबर में मेरे को एक्टर भी रह चुके हैं। So yeah, he made it possible. थैंक यू सो मच मैम, और आपके यूट्यूब चैनल पर हसरते का इंतजार रहेगा, साथ ही आपको टीवी पर जल्दी देखने का इंतजार रहेगा, न्यू कैरेक्टर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू Thank you सो so मच। much. It was pleasure. Thank you. थैंक यू मैम। Yeah. Bye bye. सो गाइज